एक एक शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन पूछा है इससे। क्योंकि हम लोग जहाँ तक सवाल की बात है, हम लोग सिंपल क्वेश्चन बना लेते हैं जो हम लोग बचपन में 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास में हम लोग सीखते हैं, उस चीज़ को बना लेते हैं। लेकिन जैसे ही दशमलव की बात आती है हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, आखिर इसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश नहीं करते हैं। आज जान लें और इस चीज़ को दिमाग में बैठा लें कि मान लीजिए कि कोई संख्या आपको दे दिया, दशमलव वाली संख्या दे दिया, और ये एक संख्या एक कंप्लीट नंबर है, यहाँ से यहाँ एक कंप्लीट नंबर है। ये एक संख्या है जिसको हम बोल देते हैं 8736.9328। आपको बोलेगा इसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। आप दशमलव के बाद वाले पार्ट को आप बोलेंगे फ्रैक्शनल पार्ट, जो भिन्नात्मक पार्ट होता है। लेकिन दशमलव से पहले जो है आपका ये इंटीग्रल पार्ट कहलाता है। इंटीग्रल पार्ट कहलाता है, दशमलव से पहले इंटीग्रल पार्ट कहलाता है, लेकिन दशमलव के बाद जो है फ्रैक्शनल पार्ट कहलाता है। और दशमलव के बाद की संख्या का हम लोग फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। जैसे दशमलव के बाद इकाई के स्थान पर, अगर यहाँ पे देखेंगे इकाई के स्थान पर 8 है, तो इसका फेस वैल्यू जो होगा वो 8 ही होगा। हम क्या बता रहे हैं, फ्रैक्शनल पार्ट का हम फ्रैक्शन दशमलव के बाद वाली संख्या का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालने के लिए बता रहे हैं। इकाई स्थान पर 8 है, इकाई स्थान पर 8 है, तो इसका फेस वैल्यू जो आप दर्पण में देख रहे हैं, जो आप दर्पण में देख रहे हैं वही उसका आंसर होगा। तो फेस वैल्यू इसका 8 हो गया। लेकिन प्लेस वैल्यू के बारे में सीखिए। आप देखिए ये इकाई स्थान पर है, 8 तो लिखेंगे ही, लेकिन इसमें भागा देना है। कहाँ से? दशमलव के बाद कौन सी स्थान पर है ये? 1 2 3 4 चौथी स्थान पर है। हम लोग दशमलव के बाद काउंट करेंगे कि दशमलव के बाद कौनवी स्थान पर है? इकाई स्थान पर है, दहाई पर है, सैकड़ा पर है, कि 1000 पे है, कि 10,000 पे है। तो यहाँ से देखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 1000वें स्थान पर है, 1000वें स्थान पर है। ठीक है, यूँ समझिए, आप 1000वें नहीं बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये समझिए कि यहाँ पे 8 कौमा स्थान पर 1 2 3 चौथा स्थान पर है। आप 8 तो लिखेंगे ही, उसमें क्या करेंगे, 1 पर 4 शून्य दे देंगे। 1 पर 4 शून्य से हम लोग क्या करेंगे, भगा देंगे। ठीक है, आप 1 पर कितना से भागा देंगे? आप 8 में 1 पर 4 जीरो से भाग देंगे। कहने का मतलब है फेस वैल्यू हो गया 8, लेकिन प्लेस वैल्यू हो गया 8 में। इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 4, 1 पर 4 शून्य लगा देंगे। ठीक है, उससे भाग देंगे, वही हम लोग का प्लेस वैल्यू होगा। जैसे 2 की बात किया जाए तो 2 का फेस वैल्यू क्या होगा? 2 ही होगा। लेकिन प्लेस वैल्यू जैसे ही पूछेगा तो 2 में कितना से भाग देंगे? कौमा स्थान पर है 1 2 3, तो 1 पर 3 शून्य लगाएंगे, 1 पर 3 शून्य लगाएंगे, ये इसका क्या होगा? प्लेस वैल्यू होगा। तो फेस वैल्यू हो गया 2, लेकिन प्लेस वैल्यू हो गया 2 बटा इतना। आपको कर दीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, कोई दिक्कत नहीं। इकाई दहाई, सैकड़ा, 1000, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। आप सिर्फ ये देखेंगे कि कौमा स्थान पर है तो 1 पर उतना जीरो लगा देना है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे पूछ दिया 3 का फेस वैल्यू क्या होगा? 3 होगा, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो 3 कौमा स्थान पर है 1 2, दूसरा स्थान पर है, 1 पे क्या जीरो देंगे? 2 जीरो देंगे। ठीक है, अगर 9 के बारे में पूछा फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू क्या होगा दोस्तों? 9 होगा। लेकिन जैसे ही प्लेस वैल्यू देगा, ठीक है, कौमा स्थान पर है, पहला स्थान पर है, 1 पर 1 ही जीरो देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिस स्थान पर है 1 पर उतना जीरो चिपका देना है। 1 पर यहाँ पे 1 2 3 4 जीरो, ये तीसरा स्थान पे 2 है, 3 जीरो, यहाँ पे ये दूसरा स्थान पे है 2 जीरो, ये पहला स्थान पे है, पहला जीरो। तो हम लोग को फ्रैक्शनल वाला पार्ट का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालने के लिए सीख गए हैं हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अब आप हम लोग इंटीग्रल पार्ट का कैसे हम लोग फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू निकालते हैं इसको देखते हैं। जैसे बात करें, हम इसको नॉर्मल बनाएंगे। जैसे हम लोग जानते हैं, आप इस चीज़ को इग्नोर कर दीजिए, आप इस चीज़ को भूल जाइए। अब इस चीज़ को आप भूल जाइए कुछ देर के लिए, तो ये नॉर्मल बनेगा।
छः का प्लेस वैल्यू क्या होगा, छः ही होगा। फेस वैल्यू क्या होगा, 6 ही होगा। लेकिन प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा हम लोग का, ये भी 6 होगा। नॉर्मल बनाना है जैसे हम लोग पहले बनाया है। इसका फेस वैल्यू भी 6 ही होगा और प्लेस वैल्यू भी 6 ही होगा। ठीक है। 3 का फेस वैल्यू 3 होगा, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होगा, इधर से काउंट करना है। कॉमा स्थान पे है, दूसरा स्थान पर है, तो इसके आगे का ठो अंक है, 1 अंक है, तो इस पर 1 0 लगा दिए। ठीक है, ये 30 हो गया, ये 30 हो गया। अब हम लोग 7 की बात करेंगे, तो यहाँ पे जगह के अब हम थोड़ा सा हम यहाँ लिखे हैं। 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, 7 होगा, लेकिन 7 है कौन स्थान पर, 7 के आगे हम लोग का काय ठो अंक है, 2 ठो अंक है, तो 7 पर 2 0 चिपका दिए। ठीक है। अगर हम लोग को 8 का अगर फेस वैल्यू पूछेगा तो 8 ही होगा, लेकिन प्लेस वैल्यू पूछेगा तो 8 तो लिखना ही है। 8 के आगे देखेंगे कितना अंक है, तो 3 अंक है 8 के आगे, तो 3 0 क्या करेंगे, उस पर चिपका देना है। तो आप इसको निश्चित रूप से समझे होंगे कि दशमलव वाले संख्या का स्थानीय मान और अंकित मान, जातीय मान कैसे निकालते हैं। फ्रैक्शनल वाले पार्ट को अलग बनाएंगे और इंटीग्रल पार्ट को अलग बनाएंगे। इधर क्या होगा, जो भी स्थान पर फेस वैल्यू वही रहेगा, लेकिन जिस स्थान, जैसे 8 का पूछा तो 8 तो लिखना ही है, ये कौमा स्थान पर था, 1 2 3 4, तो 1 पर 4 0 दे करके भाग देंगे। यानी फ्रिक्शन में आगे है तो फ्रिक्शन करना है, प्लेस वैल्यू में, फेस वैल्यू नहीं बदलेगा। तो 2 चीज़ हम आपको सिखाए हैं। एक सिखाए हैं अंकित मान, जिसको आप लोग फेस वैल्यू बोलते हैं, दूसरा सिखाए हैं स्थानीय मान, जिसको आप प्लेस वैल्यू बोलते हैं। अगर इसमें आपको डाउट होगा तो आप हमसे पूछिएगा। हम चलते हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस को करवाते हैं, इस पर देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम लोग का ये पहला क्वेश्चन है जो कि रेलवे के एग्जामिनेशन में पूछा है। इसमें हम लोग को पूछ रहा है कि 2 का स्थानीय मान क्या होगा। कौन सा बनाएंगे, बनाइए ज़रा। आपको दिया है 247.83 में 2 का स्थानीय मान क्या होगा, ये दिया है ज्ञात करने के लिए। ठीक है। तो जैसे ही 2 का स्थानीय मान दिया है तो 2 तो लिखना ही है। ठीक है। इसके आगे कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, 1 और 2, तो क्या करेंगे, 2 0 चिपका देंगे। यही हम लोग का आंसर होगा। आप ये 2 0 लगाइए या फिर नहीं लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रश्न का आंसर कितना हो गया, 200। यानी 247.83 में 2 का स्थानीय मान का वैल्यू कितना हो गया, 2 तो लिखना ही है। हम बताए थे ये होता है इंटीग्रल पार्ट और ये होता है फ्रिक्शनल पार्ट। ये जो होता है इंटीग्रल पार्ट, इसको हम लोग नॉर्मल बनाएंगे जैसे बनाते थे। ठीक है ना, इसको इग्नोर कर देना, इसको भूल जाना है। तो 2 तो लिखना ही है, 2 के आगे में 2 शून्य है, 2 डिजिट है, 2 शून्य लगाएंगे, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए हम और क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बनाएंगे जरा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पहला था, हम अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, आप बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे हैं, कुछ से कुछ नहीं दे रहे हैं। आपका दिया है 765.43। इसमें कहता है 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 465.43 में आपको कहता है 3 का स्थानीय मान। दोस्तों ये दशमलव के बाद की संख्या है, 3 तो निकालना ही है। दशमलव के बाद का अंक है, 2 अंक है, 1 पर 2 0 लगाएंगे। कहने का मतलब है आप इसको लिख सकते हैं 0.03। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.03। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3/10 पे पावर 2। आप इस चीज़ को समझिए, आप लिख सकते हैं 3/10 का स्क्वायर। आप या तो इसको लिख सकते हैं 3 × 10 पे पावर -2। जैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको हम लोग सजाएंगे, 3 × 10 पे पावर -2 हो जाएगा। ये प्लस में है, ऊपर जाएगा माइनस में जाएगा। आपका आंसर किस फॉर्मेट में आ सकता है, या तो 0.03 या 3/10 का स्क्वायर, या फिर
आप इसको 3/100, आप किसी भी फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन का आंसर आ सकता है 3/100, या बदल के हो सकता है 0.03, या फिर 3/10 का स्क्वायर। और 3/10 का स्क्वायर यहीं पे हम लिख देते हैं। आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं 3 गुना 10 पर पावर -2। तो आपको आंसर का जो फॉर्मेट होगा या तो ये होगा, ठीक है, या ये होगा, या ये होगा, या फिर ये होगा। सभी का मतलब एक ही होता है। क्या समझाए हम कि 3 तो लिखना ही है, दशमलव के बाद का अंक है, कितना अंक पे है ये, दूसरा 1 और 2, तो 1 पर 2 जीरो लगा करके हम लोग को क्या करना है, भाग देना है। आप समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे का। ठीक है, चलते हैं, और भी क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप बनाइएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें आपको जो घेरा हुआ है इसका आपको पूछ दिया, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका आपको पूछ दिया स्थानीय मान क्या होगा, इसका पूछ दिया। तो हम आपको बताए हैं, कुछ ही देर पहले बताए हैं, आप 3 तो लिखेंगे ही, दशमलव के बाद एक अंक है 3/10, कहने का मतलब है 0.3। इस प्रश्न का आंसर है। इस प्रश्न में आपको ये 9 का स्थानीय मान बोला निकालने के लिए आप 9 तो निकालेंगे ही, दशमलव के बाद दूसरा स्थान पर है, तो आप क्या कीजिएगा, 100 से भाग दीजिएगा, 0.09 इस प्रश्न का आंसर है। जैसे ही हम लोग को पूछा 3 का स्थानीय मान, 3 तो लिखना ही है, दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद पहला ही स्थान पर इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 पर उतना जीरो रख देंगे, और इसको जब हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 0.3 हो जाएगा इसका आंसर। अब जैसे 9 का स्थानीय मान आपको पूछा, 9 तो लिखना ही है, 1 और 2 दूसरा स्थान पे है, यानी 2 जीरो हम लोग 1 पर 2 जीरो से भाग देंगे, 0.09 इस प्रश्न का आंसर है। चलिए और कुछ क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हम क्वेश्चन लिख रहे हैं बोर्ड पर, आप लोग देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन सब है, आप समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है 723.475 723.475 में हम लोग को कहता है 7 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए, 7 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए जैसे ही हम लोग इंटीग्रल पार्ट का बनाएंगे तो 7 तो लिखना है ही, 7 तो हम लोग को लिखना है ही, 7 लिखेंगे, उसके आगे 2 अंक है, 2 जीरो बैठाएंगे, दशमलव के बाद जितना अंक है उतना डालिए तो भी चलेगा, नहीं डालना है तो भी चलेगा। अब इस 7 का निकालेंगे, जैसे ही इस 7 का हम निकालेंगे, हम आपको बताए थे कि 7 तो लिखना ही है, ठीक है, कॉमा स्थान पर दूसरा बटा कितना 100 से भाग देंगे, क्योंकि पहला और दूसरा इधर से काउंट करना है, पहला और दूसरा यानी 2 अंक है, 1 पर 2 जीरो से भाग देंगे, ये हो जाएगा 0.07। कहने का मतलब है यहाँ पे लिखेंगे, पॉइंट के सामने पॉइंट लिखना है और यहाँ लिखेंगे 0.7, ठीक है, और यहाँ जीरो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको घटा दीजिए आप, 0, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा हम लोग का 9, यहाँ भी बचा 9, यहाँ 9 और यहाँ 6। हम लोग के प्रश्न का आंसर है, आपके पास ऑप्शन हम नहीं दिए हैं, लेकिन आपके मटेरियल में यहाँ क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर है। आप क्या समझे, 2 बात सीखे हम लोग। इसमें कहता है 7 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए, 7 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए, तो इंटीग्रल पार्ट जो है इसको नॉर्मल बनाएंगे, 7 के बाद जितना अंक है उतना जीरो डालेंगे, 700 हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे हम लोग सजा करके लिखे हैं ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। अब जैसे ही इसको लिखेंगे तो 7 तो लिखना ही है, चूंकि फ्रैक्शनल पार्ट है, भिन्नात्मक भाग है, तो 7 तो लिखना है, ठीक है ना, ये दूसरा स्थान पे है, तो 1 और 2, 1 पर 2 शून्य लगा करके भाग देंगे, 0.07 यहाँ से आया, तो 0.07 जैसे ही आया तो 700 में से 0.07 घटाएंगे, 0 में से 0 गया, 0 बचा, इसका कोई सेंस नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 में से 7 गया 3, 9 बचा, 9 लिखे, 9 बचा, यहाँ भी 9 बचा, यहाँ 6 बचा, यही हम लोग के प्रश्न का आंसर है और आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए और कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि आपको दिक्कत ना हो एग्जाम में, हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, वेट करेंगे। जैसे ये है आपके लिए क्वेश्चन है 593.5
457। इसमें कहता है 5 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करने के लिए, इसमें कहता है 5 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, 5 तो लिखना ही है, 2 जीरो लगाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3 जीरो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से चलते हैं हम लोग क्या करेंगे, ये 5 तो लिखना ही है, दूसरा स्थान पे है 100 से भाग देंगे, 0.05 यहाँ से आएगा, तो दशमलव के सामने दशमलव लगाना ही है और यहाँ पे 0.5 लिख देंगे, 0 लिख देंगे, यहाँ पे 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं, आप मिटा सकते हैं इसको। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा हम लोग का 9, यहाँ भी बचा हम लोग का 9, यहाँ भी बचा 9, यहाँ बचा 4। हमको बोला था इस टर्म में, इस क्वेश्चन में 5 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करने के लिए हम लोग अंतर निकाल चुके हैं और यहाँ से आपका आ गया, यहाँ से आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 499.95 और ये है आपका क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर ए। ये है आपका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आंसर है। और ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये रेलवे में क्वेश्चन पूछा हुआ है जो इससे पहले हम लोग का एग्जाम हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक बेहतरीन सवाल हम आपको दे रहे हैं, आप इसको सीखिएगा, आप इसको बनाइएगा। जैसे आपको दे दिया, जैसे आपको दे दिया कोई फ्रैक्शन दे दिया, आपको कोई फ्रैक्शन दे दिया और उसमें पूछेगा आपको, हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आप देखिएगा। क्वेश्चन है आपका 759.1/4 में कहता है में 5 के स्थानीय मान, 5 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए, 5 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले तोड़ेंगे, 559 ब्रेक करेंगे, इसको लिख सकते हैं 1/4, तो ये हो गया 759। जब 1 में 4 से भाग देंगे 0.25 आएगा और जब इसको जोड़ेंगे हम लोग 759.25 यहाँ से हम लोग का होगा। और जैसे ही 5 का हम लोग यहाँ पे स्थानीय मान निकालेंगे, जैसे ही 5 का स्थानीय मान निकालेंगे, 5 तो लिखना ही है, 5 के आगे एक अंक है, 1 जीरो लगाएंगे और डबल जीरो। यहाँ से जब 5 का निकालेंगे तो 5 में दशमलव के बाद 2 अंक है, 100 से भाग देंगे और ये हो जाएगा 0.05। जैसे ही 0.05 हुआ तो आप क्या कीजिए, 0.05 को इसमें से घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, 10 में से 5 गया 5, ये बचा 9, यहाँ भी बचा 9, ये बचा 4 और ये आपके प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये है आपका क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करते हैं आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। ये हम लोग का नंबर सिस्टम का एक बेसिक सा क्लास था, छोटा सा क्लास था। हम लोग अगले क्लास में धमाकेदार रूप से मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, नंबर सिस्टम का पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे, पूरा डायग्राम पे बताएंगे आखिर नंबर सिस्टम है क्या। तो तब तक के लिए हम इजाज़त लेते हैं आप लोग से। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत होगा तो हमसे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू, बाय।